अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन। पर्युषण पर्व आराधना का सप्तम दिवस, अंतर्गत दशा सूत्र का 7वां वर्ग। सप्तमो वग्गो जैनम भन्ते सप्तमस्य वग्गस्य उख्यवो जाव तेरस अध्ययना पन्नत्ता तंजहा नंदातः नंदवई नंदोत्तरनंदसेनिया चैव मरुया सुमरुया महमरुया मरुद्देवाय अट्ठमा भद्दाय सुभद्दाय सुजाया सुमणाय्या भूयदिन्नाय बोधव्वा सेणीय भज्जाणनामायम्। जैनं भन्ते तेरस अध्ययना पन्नत्ता पढ़मस्य नम भन्ते अध्ययनस्य समणेनं जाव संपत्तेनं के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू तेणं कालेनं तेणं समयेनं रायगिहे नैरे गुणशिलये चेय्ये सेणिये राया वन्नौ तस्सणं सेणियस्य रन्नो नन्दानामं देवी होत्था वन्नौ सामी समोसढ़े परिसा निग्गया तैणं सा नंदादेवी इमीसे कहाय लद्धट्ठा समाणा जाव हट्ठ तुट्ठा कोडुंबे पुरिसे सद्दावेई सद्दावित्ता जाणम दुरुहई जहा पौमावई जाव एक्कारस अंगायम अहिज्जत्ता वीसम वासायम पर्याओ जाव सिद्धा एवं तेरसवी नंदागमेण नेयव्वाओ निखेवो ई सप्तमो वग्गो। अट्ठमो वग्गो जैनं भन्ते समणेनं जाव संपत्तेनं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगड दसाणं सप्तमस्य वग्गस्य अयमट्ठे पन्नत्ते अट्ठमस्य नम भन्ते वग्गस्य अंतगड दसाणं समणेनं जाव संपत्तेनं के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू समणेनं जाव संपत्तेनं अट्ठमस्य वग्गस्य दस अध्ययना पन्नत्ता तंजहा काली सुकाली महाकाली कन्हा सुकन्हा महाकन्हा वीर कन्हाय बोधव्वा राम कन्हा तहेवय प्यूसेण कन्हा नवमी दसमी महासेण कन्हाय। जैनं भन्ते अट्ठमस्य वग्गस्य दस अध्ययना पन्नत्ता पढ़मस्य नम भन्ते अध्ययनस्य समणेनं जाव संपत्तेनं के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जम्बू तेणं कालेनं तेणं समयेनं चंपा नामं नैरी होत्था पुण्यभद्दे चैये तत्थणं चंपाये नैरिये सेणियस्य रन्नो भज्जा कोणियस्य रन्नो चुल्लमाउया काली नामं देवी होत्था वन्नौ जहा नंदा सामाह्य माय्यायम एक्कारस अंगायम अहिज्जयी बहुहिम चौथ छठठ मेहिम जाव अप्पाणं भावे माणे विहरई तैणं सा काली अज्जा अन्यया कयायं जेणेव अज्ज चंदना अज्जा तेणेव उवागया उवागच्छित्ता एवं वयासी इच्छामि नम अज्जाओ तुभ्येहिम अभ्यनुन्नाया समाणि रैणावलिं तवो कम्मम उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तये आहा सुहम देवाणुप्पिया मा पडिबंधम करेह। तैणं सा काली अज्जा अज्ज चंदनाये अभ्यनुन्नाया समाणि रैणावलिं तवो कम्मम उवसंपज्जित्ताणं विहरई तंजहा चौथम करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता छठम करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता अट्ठमम करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता अट्ठ छठायम करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता चौथम करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता छठम करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता दुवालसमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता चौदसमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता सोलसमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता अट्ठारसमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता वीसैमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता बावीसैमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता चौबीसैमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता छब्बीसैमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता अट्ठावीसैमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता तीसैमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता बत्तीसैमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता चौत्तीसैमं करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता चौत्तीसम छठायम करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे
पारित्ता 34 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 32 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 30 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 28 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 26 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 24 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 22 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 20 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 18 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 16 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 14 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 12 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 10 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 8 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 6 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 4 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 8 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 8 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 6 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे पारित्ता 4 करे करित्ता सव्व काम गुणियम पारे एवं खलु सा रैणावलिये तवो कम्मस्स पडमा परिवाडी एगेणं संवत्सरेणं तिहिं मासेहिं 22 य अहो रत्तेहिं आहा सुत्तं जाव आराहिया भवै तयानन्तरं चणं दोच्चाय परिवाडिये 4 करे करित्ता विगै वज्जं पारे पारित्ता 6 करे करित्ता विगै वज्जं पारे पारित्ता एवं जहा पढमाय परिवाडिये तहा बियायवि नवरं सव्वत्थ पारणय विगै वज्जं पारे जाव आराहिया भवै तयनन्तरं चणं तच्चाय परिवाडिये 4 करे करित्ता अलेवाडं पारे सेसं तहेव एवं 4 परिवाडी नवरं सव्व पारणय आयं बिलं पारेयि सेसं तं चेव पडमम्मि सव्व काम पारणयं बियये विगै वज्जं तय्यम्मि अलेवाडं आयं बिलौ चौथम्मि तैणं सा काली अज्जा रैणावलिं तवो कम्मं पंचहिं संवत्सरेहिं दोहेय मासेहिं 28 दिवसेहिं आहा सुत्तं जाव आराहित्ता जेणेव अज्ज चंदना अज्जा तेणेव उवागया उवागच्छित्ता अज्ज चंदनं वंदै नमंसै वंदित्ता नमंसित्ता बहुहिं चौथ छठ्ठं दसं दुवालसेहिं तवो कम्मेहिं अप्पाणं भावे माणि विहरै तैणं सा काली अज्जा तेणं ओरालेणं जाव धमणी संतया जाया यावी होथा से जहा नामये इंगाल सगड़ी वा जाव सहुय हुयासणे इव भास राशि पलिच्छिन्ना तवेणं तेणं तव तेय सिरिये ऐव ऐव उव शोभे माणी चिट्ठई तैणं तीसे कालिये अज्जाये अन्नया कयायं पूर्वरत्तावरत्त काले अयमज्जथिये जहा खंदयस्य चिंता जाव अत्थि उट्ठाणे कम्मे बले वीर्ये पुरसकार परक्कमे सद्धा धीई संवेगे वा ताव मे सेयं कल्लं जाव जलन्ते अज्ज चंदणं अज्जम आपुच्छत्ता अज्ज चंदनाय अज्जाय अभ्भनुन्नाया समाणी संलेहणा झूसणा झूसियाय भत्तपाण पडियाय खियाय कालम अणवकंख माणिये विहरितये ती कट्टु एवं संपेहेयि संपेहित्ता कल्लं जेणेव अज्ज चंदना अज्जा तेणेव उवागच्छै उवागच्छित्ता अज्ज चंदनम अज्जं वंदै नमंसै वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासि इच्छामि नम अज्जाओ तुभ्येहिं अभ्भनुन्नाया समाणि संलेहणा जाव विहरितये आहा सुहम देवाणुप्पिया मा पडिबंधम करेह तौ काली अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जाये अभ्भनुन्नाया समाणी संलेहणा झूसणा झूसिया जाव बिहरई सा काली अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जाये अंतिये सामाय्य माय्यायम एक्कारस अंगायम अहिज्जित्ता बहुपडी पुण्णायम 8 संवत्सरायम सामान्य पर्यागम पावणित्ता मासियाय संलेहणाय अप्पाणम झूसित्ता सठ्ठिम भत्तायम अणसणाय छेदित्ता जस्सठ्ठाय कीरई नग्ग भावे जाव चरिमुस्सास निसासेहिम सिद्धा पढ़मम अध्ययनम समत्तम। सूत्र का मूल पाठ उच्चारण करते समय जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो आलों जम वाइदम वच्चामेल्यम हीणखरम अच्छक्षरम पयहीणम विनयहीणम जोगहीणम घोषहीणम
सुट्ठू दिन्नम दुट्ठू पडिच्यम, अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ, असज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जाइयम, बढ़ता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। अब तक हमने अंतर्गत दशा सूत्र के 6 वर्गों के सूत्र और अर्थ के भाव सुने। अब 7वें वर्ग का उत्क्षेप। 7वें वर्ग में 13 अध्ययन कहे हैं जो इस प्रकार हैं: नंदा, नंदवती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमनायिका, भूतदत्ता। ये सभी श्रेणिक राजा की रानियां थीं। किसी समय में राजगृह नगर था, वहाँ गुणशीलक उद्यान था। महाराजा श्रेणिक राज्य करते थे। उन श्रेणिक महाराजा के नंदा नाम की एक महारानी थी। समण भगवान महावीर स्वामी राजगृह नगर में पधारे। धर्म परिषदा वंदन करने के लिए गई। नंदा महारानी ने भी जब प्रभु का आगमन सुना तो वे बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने राज सेवक को बुलाकर धर्म रथ तैयार करवाया और उस पर आरूढ़ होकर प्रभु के दर्शन करने के लिए गई। प्रभु ने धर्म कथा कही जिसे श्रवण करके नंदा महारानी वैराग्य भाव को प्राप्त हुई। फिर उन्होंने महाराजा श्रेणिक की आज्ञा से प्रभु के समीप दीक्षा अंगीकार की। फिर पद्मावती आर्या के समान सामायिक से लगाकर 11 अंग सूत्रों का अध्ययन किया। 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और अंतिम समय में संलेखना संथारा ग्रहण करके वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। ये भाव 7वें वर्ग के प्रथम अध्ययन के थे। इसी प्रकार शेष सारे अध्ययनों के भाव समझने चाहिए। नंदवती आदि 12 ही अध्ययन नंदा महारानी के समान ही हैं। इस तरह 7वें वर्ग के ये भाव कहे गए हैं। अब 8वां वर्ग। 8वें वर्ग में भी 10 अध्ययन कहे गए हैं, जिनके प्रथम अध्ययन का सूत्र पाठ आज हमने श्रवण किया। 8वें वर्ग का उत्क्षेप। 8वें वर्ग में 10 अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं: काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। ये 10 ही महारानियां श्रेणिक राजा की पत्नियां थीं। 10 महारानियों ने पूर्व में वर्णित नंदा देवी के समान प्रभु महावीर के सानिध्य में संयम अंगीकार किया था। इन 10 रानियों के संयम लेने के पीछे कारण इस प्रकार का कहा जाता है। एक बार समण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए चंपा नगरी के पूर्णभद्र नामक बगीचे में पधारे। भगवान के चरणों में काली आदि 10 रानियां उपस्थित हुईं। विधि पूर्वक वंदन नमस्कार करके उन्होंने प्रभु से पूछा, भगवान, हमारे पुत्र जो युद्ध में गए हुए हैं, क्या उन्हें हम सकुशल लौटते हुए देख सकेंगी? जाते हुए उनकी पीठ देखी, आते हुए मुख देख सकेंगी? कौन हारे कौन जीते? तब प्रभु ने बताया, देवियों, तुम्हारी यह कामना अब पूर्ण नहीं हो सकती। महाराजा चेटक के द्वारा तुम्हारे 10 पुत्र युद्ध में मारे जा चुके हैं। इस दुखद वृत्तांत को सुनकर महारानियां पुत्र वियोग जन्य दुख से विलाप करने लगी, परंतु तीर्थंकर प्रभु के ज्ञान उपदेश ने उनके मोहांधकार को दूर किया। परिणाम स्वरूप सभी ने संसार से विरक्त होकर संयम अंगीकार कर लिया। इस 8वें वर्ग में वर्णित 10 ही महारानियों ने विभिन्न प्रकार की तपस्या का आचरण किया था, कई वर्षों तक संयम पर्याय का पालन किया था और अंत में सभी कर्मों को क्षय करके सिद्ध हुई थी। अब हम सूत्र के मूल पाठ का अर्थ करते हैं। उस काल उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। वहाँ पूर्णभद्र नाम का उद्यान था। कोणिक राजा वहाँ राज्य करते थे। श्रेणिक राजा की रानी एवं कोणिक राजा की छोटी माता काली देवी थी। उन काली रानी ने नंदा रानी के समान समण प्रभु महावीर स्वामी के पास दीक्षा लेकर सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। वे उपवास, बेला, तेला आदि बहुत सी तपस्या करती हुई विचरने लगी थी। एक दिन वह काली आर्या चंदनबाला आर्या के पास आई। हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली, हे पूज्या, आपकी आज्ञा लेकर मैं रत्नावली तप करना चाहती हूँ। तब चंदनबाला आर्या ने उत्तर दिया, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो।
आर्या चंदनबाला की आज्ञा लेकर काली आर्या रत्नावली तप करने लगी। रत्नावली तप की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले काली आर्या ने उपवास किया और पारणा किया। पारने में विगयों का सेवन वर्जित नहीं था। पारणा करके फिर उन्होंने तेला किया, फिर 8 बेले किए, फिर पारणा करके तेला किया, फिर उपवास किया, फिर बेला किया, फिर तेला किया। इस प्रकार अब अंतर रहित यानी बिना कोई रुकावट के फिर चौला किया, फिर 5 किए, 6 किए, 7 किए, 8 किए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 की तपस्या की। उसके पश्चात 34 बेले किए, फिर पारणा करके 16 दिन की तपस्या की, फिर पारणा करके 15 दिन की तपस्या की। इस प्रकार पारणा करती हुई क्रमशः 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 उपवास किया। पारणा करके फिर 8 बेले किए, पारणा करके तेला किया, फिर पारणा करके बेला किया, फिर पारणा करके उपवास किया और फिर पारणा किया। इस प्रकार काली आर्या ने रत्नावली तप की एक परिपाटी की आराधना की। रत्नावली तप की इस एक लड़ी को करने में 1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन लगे। इस एक परिपाटी में 384 दिन तपस्या के और 88 दिन पारने के होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 472 दिन हुए। इसके बाद उन काली आर्या ने रत्नावली तप की दूसरी परिपाटी प्रारंभ की। उन्होंने पहले उपवास किया, उपवास का पारणा किया, पारने में किसी भी प्रकार के विगय का सेवन नहीं किया, अर्थात दूध, दही, घी, तेल और मीठा, ये 5 विगय कहलाते हैं। इन 5 विगयों का सेवन उन्होंने पारने में नहीं किया। इस तरह उन्होंने उपवास का पारणा किया, फिर बेला किया, पारणा किया और फिर जैसी पहले लड़ी हमने सुनी थी उसी प्रकार से किया और इस दूसरी परिपाटी के सब पारणों में 5 विगयों का त्याग रखा। इस तरह तेला किया, पारणा करके 8 बेले किए, पारणा करके उपवास किया, फिर बेला किया, तेला किया, फिर 4, 5 यावत 16 उपवास तक किए, फिर 34 बेले किए, पारणा करके 16 किए, फिर 15, 14, 13, 12 ऐसे करके क्रमशः 1 उपवास किया, फिर 8 बेले किए, फिर तेला, फिर बेला, फिर उपवास किया। जिस प्रकार पहली परिपाटी की उसी प्रकार दूसरी परिपाटी भी की, परंतु इसमें सभी विगय वर्जित पारने थे। इसी प्रकार तीसरी परिपाटी भी की और तीसरी लड़ी के पारने में उन्होंने विगय का लेप मात्र भी त्याग कर दिया। इसी प्रकार चौथी परिपाटी भी की, परंतु इसके पारने में आयंबिल किया। इस प्रकार काली आर्या रत्नावली तप की चारों परिपाटी को 5 वर्ष 2 मास और 28 दिन में पूर्ण करके आर्या चंदनबाला के पास उपस्थित हुई और उन्हें वंदन नमस्कार किया। फिर बहुत से उपवास, बेला, तेला आदि तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। इस तरह की प्रधान तपस्या करने से काली आर्या का शरीर प्रायः मांस और रक्त से रहित हो गया। उनके शरीर की नाड़ियां प्रत्यक्ष दिखाई देने लग गई। काली आर्या का शरीर सूख कर अस्थि पंजर मात्र रह गया। उठते, बैठते, चलते फिरते उनके शरीर की हड्डियों से कड़कड़ आवाज होती थी। जिस प्रकार सूखे काष्ठों से या सूखे पत्तों से अथवा कोयलों से भरी हुई चलती गाड़ी से आवाज होती है, उसी प्रकार उनके शरीर की हड्डियों से भी आवाज होने लग गई। यद्यपि काली आर्या का शरीर मांस और खून के सूख जाने के कारण रुक्ष हो गया था, तथापि भस्म से आच्छादित अग्नि के समान तप तेज की शोभा से अत्यंत शोभित हो रहा था। एक दिन काली आर्या के हृदय में पिछली रात्रि के समय में इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि तपस्या के कारण मेरा शरीर अत्यंत कृश हो गया है, इसलिए जब तक मुझ में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम, श्रद्धा, धृति और संवेग आदि विद्यमान हैं, तब तक मुझे उचित है कि कल सूर्योदय होते ही आर्या चंदनबाला को पूछकर उनकी आज्ञा से संलेखना का सेवन करती हुई भक्तपान का प्रत्याख्यान करके मृत्यु को न चाहती हुई विचरण करूं।
ऐसा विचार कर अगले दिन सुबह सूर्योदय होते ही वे चंदनबाला आर्या के पास आईं और वंदना नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार बोली, हे आर्या, मैं आपकी अनुज्ञा प्राप्त कर संलेखना संधारा करना चाहती हूँ। आर्या चंदनबाला ने कहा, आहा सुहम देवाणुप्रिया। आर्या चंदनबाला से आज्ञा प्राप्त कर काली आर्या ने संलेखना की। काली आर्या ने चंदनबाला आर्या के पास सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया था एवं पूरे 8 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया। अंत में 1 मास की संलेखना से आत्मा को सेवित कर 60 भक्तों को अनशन से छेदन कर जिस कार्य के लिए संयम ग्रहण किया था उस अर्थ को अपने अंतिम श्वासोश्वास में पूर्ण कर दिया, अर्थात वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। इस प्रकार हमने 8वें वर्ग के 10 अध्ययनों में से पहले अध्ययन में काली आर्या के द्वारा किए गए उत्कृष्ट तप रत्नावली तप का संपूर्ण विवरण सुना। आज इतना ही। जय हो, जय हो, जय हो।